Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत चैतन्य भागवत रीडिंग क्लास में। हम लोगों ने मिलजुल कर जो ये रीडिंग का संकल्प लिया था, आज हम अंतिम खंड में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अंतिम खंड पढ़ा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंत के करीब आ रहे हैं, एक प्रसन्नता एवं दुख दोनों एक साथ उमड़ रहे हैं। प्रसन्नता कि हम भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से चैतन्य भागवत जैसे महान और एक गुप्त ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं, और दुख कि ग्रंथ जल्दी ही अब समाप्ति की ओर है। तो ये प्रसन्नता एवं खेद दोनों एक साथ मिश्रित, ऐसा भक्ति में कई बार होता है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा किस प्रकार सची माता और नित्यानंद प्रभु की भेंट होती है। सची माता नित्यानंद प्रभु को देख के अत्यंत प्रसन्न है और बोलती है, चलो मेरा एक बेटा तो आ गया। मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। उधर जब नित्यानंद प्रभु इस भाव को सोचते हैं, सुनते हैं, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं आपकी वास्तविकता है क्या मैया। आप जगत माता हो, वास्तव में मैं आपके दर्शन करने आया। तो ये दो बड़े प्रेमी भक्तों का आदान प्रदान है, कोई कम नहीं है। एक स्वयं बलराम है, पहले भगवान के एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन, संकर्षण, और दूसरी वो माता है जिनसे भगवान इतने प्रसन्न हैं कि अपने जन्मों में इन्हीं के थ्रू आने का प्रण, या इन्हीं के थ्रू आने से संकल्पित हैं। तो आदान प्रदान यशोदा या कौशल्या के साथ वात्सल्य भाव का है, और नित्यानंद प्रभु के साथ तो पांचों रसों में, सांख्य रस में भी, शांत रस में भी, वात्सल्य रस में भी, माधुर्य रस में भी, और दास्य रस में भी, हर रस में बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। चाहे कोई भी रस प्रमुख हो किसी व्यक्ति का, चाहे दास्य हो, साख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, किसी भी रस में हो, लेकिन जो बेसिक रस है वो दासता का ही है, दासत्य रस ही है। क्योंकि अगर माधुर्य प्रेम भी है तो भी सेवा ही करते हैं, अगर वात्सल्य भाव भी है तो भी सेवक ही है। तो हर रस का जो बेस लाइन है वो सेवा ही है। कई बार भक्त सोचते हैं कि हम भक्ति में प्रवेश कर चुके, अब थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन भगवान कहते हैं शांति तो नहीं मिलेगी। मैं शांति कहां देता, मैं तो सेवा देता। तो सेवा मिलते ही एक्शन शुरू हो जाता है। तो भक्त को ये विचार कर कर भक्ति में प्रवेश करना होता है कि मैं सेवा में आया हूं, मैं सेवक हूं। सेवक को शांति नहीं। सेवक तो अपने स्वामी की एंजाइटी भी
स्वीकार करता है। तो भक्ति शांति का गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। भक्ति तो एंजाइटी का गेम है। भगवान के लिए, वैष्णवों के लिए एंजाइटी लेना, सेवा करना। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं, भक्त के रूप में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकांत में वास करके अपना भजन किया और भगवत धाम चले गए वापस, बिल्कुल नहीं। सेवा करने के लिए एंजाइटीज ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी हैं, नित्य सेवक हैं, नित्य बलराम हैं, उनको महाप्रभु ने बोला जाओ और प्रचार करो, एंजाइटी लो। तो दो तरीके के भक्त बताए गए, एक है भजनानंदी, एक है गोष्ठानंदी। हम सब लोग गोष्ठानंदी हैं, गोष्ठी करके मिलजुल के संकीर्तन आंदोलन करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, साथ रहते हैं, प्रयास करते हैं एकजुट हो जाएं। तो गोष्ठानंदीज हैं। महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं वे प्रयास करते हैं गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी करें, बैठें, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कहें, रियलाइजेशन शेयर करें अपनी एक दूसरे के साथ। मैं क्या सीखा, मैं क्या चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और इस प्रोसेस में अहंकार को, घमंड को, मान को, सम्मान को बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें, इन अनर्थों से बचें, सही कॉन्शियसनेस में सेवा करें। तो नित्यानंद प्रभु सेवा करने आ गए हैं नवद्वीप। सेवक को सेवा ही चाहिए, शांति नहीं चाहिए। नहीं तो कह सकते थे भगवान अब तो मेरे को माला दे दो, मैं बस शांति से माला करूंगा घर बैठ के, अभी और क्या करना है। अपनी हर एक्टिविटी से सिखाए प्रभु। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भी सिखाया, 70 वर्ष की आयु में सेवा करने निकल गए पाश्चात्य देश में, मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जाके एंजाइटी ले रहे हैं। इस संसार में कोई भी चीज डेवलप करना आसान काम नहीं है, बहुत अवरोध होते हैं। एक तो संसार खींचता है, फिर आसपास के भी जो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं हुए होते लोग वो भी खींचते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो बहुत एंजाइटीज हैं सेवक में, सेवा करने में आसान नहीं है। लेकिन तुम्हार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुखे। तुम्हार सेवा में दुख अगर कभी हो, कष्ट कभी आए, तो यही तो परम सुख है, यही सुख है। भक्तों की परिभाषाएं अलग हो गई। दुख से नहीं डरते, कष्ट से नहीं डरते, बस लगे रहते हैं। यही उनकी पतली गली है जिससे वो भगवत धाम जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु भली भांति जानते हैं शची माता कौन है, भली भांति जानते हैं वो कौन है, और भली भांति जानते हैं कि हम गोलोक में बैठ के आराम कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए आगे निकले हैं। क्यों? उनको आज्ञा हुई है, अपने आप नहीं गए हैं। कई बार लोगों को दिखता है कि अरे प्रचार करो, बहुत सम्मान मिलता है, प्रचार करो बहुत अच्छा, बहुत लोग माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी करेंगे। बिना आज्ञा के वे प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और उनकी प्रचार की परिभाषा सिर्फ लेक्चर देना ही है। वो सोचते हैं यही प्रचार है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, एवरी टाइम, ऑल द टाइम यू शुड प्रीच, एंड समटाइम्स यू मे स्पीक ऑल्सो। कहने का अर्थ है प्रचार केवल वाणी से नहीं होता है, प्रचार तो अपनी हेल्पिंग स्पिरिट से होता है।
जो झाड़ू लगा रहा है वो भी प्रचार कर रहा है, जो बर्तन धो रहा है वो भी प्रचार कर रहा है, जो भी इस प्रचार आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से सहायता कर रहा है वो सब प्रचार कर रहे हैं। जो प्रसाद बना रहा है वो भी प्रचार कर रहा है। अब जब जब आपकी प्यूरिटी, ये शुद्धता बढ़ने लगेगी, तब आपको ये सारी एक्टिविटीज दिखने लगेंगी। नहीं तो व्यक्ति को सम्मान पाने के भाव से वो कहता है मैं तो भाई लेक्चर लूंगा, मैं तो भाई मैं थोड़ा सम्मान मिलेगा, लोग थोड़ी बोलेंगे, लोग थोड़ा ऐसे करेंगे, लोग थोड़ा वैसे करेंगे, इस भावना से ग्रस्त हो जाता है। पूजा प्रतिष्ठा और लाभ में फंस जाता है। क्रेडिट ट्रांसफर करने में बहुत दुख होता है। धीरे धीरे महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरी, कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मने जन्मनेश्वरे, भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। जो व्यक्ति बिना आज्ञा के कोशिश करता है कि मैं सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से ये करूंगा, या जब सम्मान मिलता है उसमें लिप्त हो जाता है, तो कष्ट भोगता है। भगवान भी त्यागते हैं, वैष्णव भी त्याग देते हैं। इसलिए इन भक्ति उठा अनर्थों में फंसना नहीं है। नित्यानंद प्रभु का एकमात्र कार्य है सेवा। चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी कह रहे मैं साथ में रहूंगा, और हर प्रकार से महाप्रभु की सेवा करते थे। कभी पानी लाते थे, कभी उनके भाव को जानकर लोगों को आदेश दिया करते थे, आप भजन गाओ, आप ये करो इत्यादि। लेकिन महाप्रभु ने कहा अब जाओ, आप प्रचार करो। और जब आज्ञा मिल गई तो प्रचार कर रहे हैं। किस प्रकार से सबको भक्त बनाने का उद्देश्य लेके नवद्वीप आए। सबसे पहले सची माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए मिलके अब आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु भली भांति जानते थे कि सची माता कौन है। तो वो जानते हैं यही कौशल्या है, यही यशोदा है। उन्होंने उत्तर दिया, हे जगन माता, मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आया हूं। मैं नवद्वीप में रहूंगा और आपके निर्देश के अनुसार कार्य करूं। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु ने अपने अनुयायियों को एकत्र किया और नवद्वीप के प्रत्येक घर में संकीर्तन करने लगे। उनकी विशेष आकर्षक रीति से पहनी वेशभूषा आंखों के लिए एक मनोहरी दृश्य प्रस्तुत करती। नित्यानंद प्रभु ने राजा के समान अपने सर पर रंग बिरंगी रेशमी पगड़ी बांधकर उसे फूलों के गुच्छे से सजा लिया। उनका वक्षस्थल सोने एवं रत्नों से बने नाना कंठाहारों से सुसज्जित था। अब सोचिए, प्रचार करने निकले हैं रेशमी पगड़ी पहन के और फूल लगा के और सोने की और रत्नों की माला पहनकर, कानों में स्वर्णिम कुंडल झूल रहे हैं। सोने के कुंडल कानों में झूल रहे हैं। वस्तुतः उनकी पूरी देह बहुमूल्य आभूषणों से सजी थी। उनके अंगों पर चंदन लेप से बारीक चित्रकारी की गई थी। तो अंग पे चित्रकारी की हुई है ना, बारीक चंदन से। यहाँ हो सके गोपी गोपी डॉट्स बना है। उनके कमर पट्टे में बांसुरी और बिगुल बंधा था। नित्यानंद प्रभु अक्सर वृंदावन के बाल कृष्ण जैसा व्यवहार करते। अब कोई व्यक्ति ऐसे प्रचार पर निकले, जमाना क्या कहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रचार करने निकलता है, मैं आपको बताता हूं, हमारी इतनी दूषित बुद्धि है
इतनी दूषित बुद्धि है। हमने भक्तों की एक छवि बनाई हुई है दिमाग में। भक्तों की छवि क्या है? बिल्कुल साधारण होंगे, गमछा होगा, ऊपर एक उत्तरी ली होगी, कमंडलू हो सकता है हो, बस तभी भक्त है। इसीलिए लोगों ने सामान्य लोगों को बहुत छला है, क्योंकि ये वेशभूषा धारण करना तो बहुत आसान है। कोई भी भगवे कपड़े पहन के, हाथ में कमंडलू लेके आ जाता है, तो क्योंकि छवि ऐसी है कि भक्त ऐसे ही होते हैं, तो उसको भक्त मान के स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि भक्त तो सारग्राही है। भक्त तो जब बोलता है तब समझ में आती है कि कौन भक्त है कौन ठगत है। तो ये जो छवि बनाई हुई है, बोलते हैं भक्तों के तो बहुत सिंपल होते हैं। भक्त ने गले में सोने की माला पहनी। एक बार प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए, तो ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए तो बहुत से भक्त प्रभुपाद जी का स्वागत करने आए, और प्रभुपाद जी के लिए रोल्स रॉयस गाड़ी का इंतजाम किया गया। और रोल्स रॉयस गाड़ी में प्रभुपाद जी को बिठाया गया। जब बिठाया गया तो एक व्यक्ति जो कि भारतीय था आ गया, पहुंच गया। तो कुछ प्रश्न पूछे उसने। एक दो प्रश्न बहुत फेमस हैं, एक दो प्रश्न इतने फेमस नहीं, पर मैं बताता हूँ। उसने पूछा, स्वामी जी, एक सन्यासी को समुद्र पार करना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक सन्यासी हो, भारतीय हो और सन्यासी भी हो, समुद्र पार करके क्यों आए? प्रभुपाद जी ने बोला, तुम भी तो भारतीय हो, तुम क्यों आए हो? बोले, मैं हायर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आया हूं। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं भी उसी के लिए आया हूं। तुम्हारे हायर प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेरिटी हो सकती है, धन हो सकता है। मेरा हाईएस्ट प्रोस्पेक्ट भगवत धाम हो सकता है। मैं यहां सब लोगों को हाईएस्ट प्रोस्पेक्ट देने आया हूं। तुम यहां हायर प्रोस्पेक्ट लेने आए हो, मैं हाईएस्ट प्रोस्पेक्ट देने आया हूं। और इस बड़े प्रिंसिपल के लिए छोटे प्रिंसिपल तोड़े जा सकते हैं। मेरे गुरु की आज्ञा है। अगर गुरु की आज्ञा है तो कोई भी चीज तोड़ी जा सकती। तो चुप हो गए वो। फिर दूसरा व्यक्ति आया, बोला, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, सन्यासी को तो सिंपल होना चाहिए। रोल्स रॉयस में ट्रेवल करता है सन्यासी। हाँ, सिंप्लिसिटी कहाँ है? घड़ी पहनी है आपने हाथ में, रोलेक्स। तो सन्यासी को तो सिंपल होना चाहिए। तो ये संसारी लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं? रूपा जी ने कहा, आप सही कह रहे हो। मेरे भक्त अभी नौसिखिए हैं, अभी इन्हें आता नहीं है, सीख जाएंगे। एक संत को लेने के लिए तो इन्हें हेलीकॉप्टर लेके आना चाहिए था, क्या घटिया रोल्स रॉयस लेके आए। भगवान के प्रतिनिधि को लेने के लिए इनको इस संसार की सबसे अच्छी चीज लेके आनी चाहिए थी। ये क्या गाड़ी लेके आए हैं? इनको तो हेलीकॉप्टर लेके आना चाहिए था। अभी मेरे शिष्य, ट्रेनिंग कम है इनको, एक दिन आ जाएगी। चुप हो गया वो। भक्तों को देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। गदाधर पंडित ने सीखा। पौंडरिक विद्यानिधि को देख के जब घबरा गए थे, बोले, ये भक्त तो सिंपल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिंप्लिसिटी की परिभाषा बदल दी। सिंपल तो वो है जो स्वीकार करता है। जो दिमाग लगाता है वो सिंपल नहीं है।
वस्त्रों की सिंप्लिसिटी पर मन की कुटिलता से क्या भगवान प्राप्त होंगे? नहीं। सिंप्लिसिटी तो हृदय की चाहिए। प्रभुपाद जी और एक और सन्यासी, बहुत समय पहले की बात है, जब इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, केशव मठ में प्रभुपाद जी फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के, दो सन्यासी, दो लोग खान प्रसाद पा रहे थे, तो कुछ गेस्ट आए, देखा प्रभुपाद जी को और एक सन्यासी को प्रसाद पाते हुए, और नीचे सीढ़ी उतर के चले गए। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये गेस्ट आए हैं, ये सोच रहे हैं कि दो बूढ़े लोग बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इन दोनों में से एक के हाथ में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के भविष्य की चाबी है। प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस, बोल रहे इन लोगों को ये नहीं पता कि इन दोनों में से एक के हाथ में महाप्रभु की मूवमेंट की भविष्य की चाबी है। अभी तो ऐसे ही देख के जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे कौन हूं मैं। ये संसार देखना ही नहीं आता संसार को। उसको सिंप्लिसिटी देखनी भी नहीं आती। अपने से आंख हटे तो देखे ना, अपने एक्सपीरियंस, अपनी चाहतों से दुनिया को देखता है, अपनी चाहतों से भूल जाता है कि भक्ति तो बहुत गहरी चीज है। शरीर से या शारीरिक वस्त्रों से, ठाट बाट से भक्ति का कोई लेना देना नहीं, और ना ही गरीबी से भक्ति का कोई लेना देना है, ना ही झोपड़ी से, ना ही महल से। फिर तो अर्जुन कभी भक्त होते ही नहीं, फिर तो युधिष्ठिर कभी भक्त होते ही नहीं, जिनको शास्त्र हरिदास वर्य कहा गया है। रघुनाथ भट्ट भक्त होते नहीं, पौंड्रिक विद्यानिधि भक्त होते नहीं। अपनी परिभाषाएं शास्त्र की परिभाषाओं से मिलाना सिंप्लिसिटी है। तो नित्यानंद प्रभु अभी ज्वेलरी पहन के प्रचार करने निकले हैं। उस जमाने में वो, इस जमाने में हो सकता है कोई सूट बूट पहन के निकले। हो सकता है कोई बेस्ट ब्रांड की गाड़ी में, बेस्ट ब्रांड के फोन के साथ निकले प्रचार करने। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी ने इतने सुंदर सुंदर भक्त दिए। जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप का लीड गिटारिस्ट, इतनी अच्छी भक्ति करी, कितने समय हरे कृष्ण कीर्तन को पूरे वर्ल्ड का टॉप नंबर चार्ट, ब्लॉकबस्टर चार्ट नंबर बना दिया। आज की जगत में भी हम देखते हैं, फोर्ड फोर्ड कंपनी के मालिक टीओवीपी मंदिर, जो प्रभुपाद जी का सपना मंदिर है, उसको अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, लेकिन हर देश में जाके प्रभुपाद जी के लिए भीख मांगते हैं। अपनी कंपनी का भी कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ मायापुर मंदिर में दान कर देते हैं हर साल, सौयों करोड़। उद्देश्य, अब नित्यानंद प्रभु को अपने दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारा दिमाग, हृदय शुद्ध नहीं हो। अब नित्यानंद प्रभु को तो सोच भी लें, पर अपने आसपास भी दृष्टि रखनी है। वी शुड नॉट जज एनी डिवोटी with external appearances.
ये अंधा है, ये काना है, ये लंगड़ा है, ये बहुत सुंदर है, ये इत्यादि इत्यादि। ये जो जजमेंट करने की बुद्धि है, इसको प्योर करना है। मैं देखता हूं अधिकांश लोग भक्ति में आने के बाद भी दे डिस्कस पीपल और डिवोटीज। वीक माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड discuss events, and great minds discuss ideas. योजनाएं भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। धर्मो हितेशे अधिको विशेषे धर्मेण हीन पशु भी सम। तो हायर कॉन्शियसनेस मिली है हमें भगवान की योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने गुरुजनों की योजनाओं को पूरा करने के लिए। अगर इस बुद्धि को मान सम्मान प्राप्त करने, यश प्राप्त करने इत्यादि में लगा दिया तो हमने बड़े सस्ते में बेच दिया। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल पगड़ी पहन के, फूल मालाएं लगा के, गले में हार पहन के प्रत्येक के घर में जाते थे संकीर्तन करने के। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आनंद से भरने लगे। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू वेयर, इट इज अबाउट हाउ यू मेक पीपल फील। हर व्यक्ति आनंद से भरा है। नवद्वीप मथुरा के समान भारी जनसंख्या वाला नगर था। वहां ऐसे अनेक पुण्यवान एवं धर्मपरायण लोग थे कि मात्र उनके दर्शन से पापी तापी समस्त पापों से मुक्त हो सकते थे। साथ ही वहां ऐसे निकृष्ट दुष्ट लोग भी थे जिनकी मात्र छाया पड़ने से व्यक्ति अपने समस्त पुण्यों से हीन हो सकता था। संन्यास से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लोगों का उद्धार किया था, और अब नित्यानंद प्रभु अनेक चोरों, ठगों, अपराधियों का उद्धार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कुछ सर्व अधिक पतित लोगों का किस प्रकार उद्धार किया, कृपया ध्यान पूर्वक ये कथा सुनिए। नवद्वीप में एक युवा ब्राह्मण रहता था। नियति की विडंबना कहिए कि वह वहां के ठगों और डाकुओं का सरदार बना बैठा। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी वह दुर्गुणों से भरा था, अत्यंत क्रूर था और निसंकोच किसी की भी हत्या कर देता था। एक दिन उसने नित्यानंद प्रभु को बहुमूल्य आभूषणों से सजा धजा देखा। उनकी प्रत्येक उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी। चोरी करने की इच्छा से मैं नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन दल का एक सदस्य बनकर उनकी टोली में आ जुड़ा। बोला मैं भी कीर्तन करूंगा। दिखावटी नृत्य कीर्तन करते हुए वे स्व अवसर की खोज में। तो कई बार ऐसे लोग जुड़ जाते हैं। उनका मिशन नित्यानंद प्रभु को आनंद देना नहीं है, उनका मिशन वहां से कुछ चुराना है, चाहे धन, चाहे जन, चाहे यश या कुछ और। जब तक हमारी उद्देश्य प्योर नहीं होगा हम फंस जाएंगे। तो उनकी टोली में दिखावटी नृत्य कर रहा था, दिखावटी डांस करता था। नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं तो कीर्तन कीर्तन करता था। सर्वव्यापी परमात्मा रूप में नित्यानंद प्रभु उस दुष्ट की योजनाओं से परिचित थे। इसलिए संकीर्तन दल को छोड़कर वे हिरण्य पंडित के घर रहने आ गए। हिरण्य पंडित अत्यंत पुण्यवान थे और एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में सरल जीवन व्यतीत करते थे। इस बीच डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों को जुटाकर एक योजना बनाई। उसने कहा, भाइयों अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चंडी देवी ने हमारे लिए एक ही स्थान पर प्रचुर धन संपत्ति की व्यवस्था कर दी है। इस अवधूत ने अपने शरीर पर मानो पूरा खजाना लपेटा हुआ है। इस समय
वह नगर की सीमा पर हिरण्य पंडित के घर छिपकर एकांतवास कर रहा है। अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लो, आज रात उस घर पर धावा बोलकर सब कुछ लूट लेंगे। इन्हें क्या पता लूटने जा रहे हैं या लूटने। ये कहकर सब डाकू तैयारी में जुट गए। अपनी दुष्ट योजना को कार्यान्वित करने के लिए सांझ ढलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपने गुप्तचरों को घर के आसपास तैनात कर दिया। नित्यानंद प्रभु अपने अनुयायियों के साथ 56 भोग का आनंद ले रहे थे। सब भक्त मानो बालकों की हंसी लिए खिल रहे थे। गुप्तचरों ने जाकर सूचना दी, अवधूत भोजन कर रहा है, शेष लोग जगे हुए हैं और उत्सव मना रहे हैं। डाकुओं ने निर्णय लिया, उन्हें भोजन करके सो जाने दो, फिर आक्रमण करेंगे। टोली के सब सदस्य बैठकर प्रतीक्षा करते हुए अपने भावी सुखों के सपने सजाने लगे। बोले अब तो बहुत अमीर हो जाएंगे, इसके बाद 3 BHK लेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, सोचने लगे। अभी सपने सोचने लगे। एक ने कहा मुझे तो सोने के कड़े चाहिए, दूसरे ने कहा मैं मोतियों का कंठा हार लूंगा, एक डाकू ने कहा कुंडल मेरे हैं, चौथे ने कहा मैं सोने की जंजीर और कंठा हार लूंगा। कोने में बैठा एक डाकू बोला मुझे तो चांदी के नुपुर चाहिए। वे इस प्रकार बातें कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा से उन सबको गहरी नींद ने आ घेरा। ऐसी थी नित्यानंद प्रभु की शक्ति की पूरी रात में डाकू मूर्छित व्यक्ति के समान बेसुध पड़े रहे। चोरी करने आए थे, सो गए। प्रातः होने पर कौओं के कर्कश ध्वनि से उनकी नींद टूटी। वे सब अत्यंत हताश और निराश हो गए। अपने अस्त्रों को छिपाकर गंगा स्नान के लिए निकल चले। स्नान करते समय एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक ने कहा तुम्हें पहले नींद आई। उस व्यक्ति ने बचाव करते हुए कहा अच्छा मानो तुम तो पूरी रात जगे ही थे जैसे। एक डाकू ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा लड़ाई क्यों कर रहे हो, चंडी देवी को धन्यवाद दो कि हम पकड़े नहीं गए। डाकू के सरदार ने कहा अब इस पर बहस करने का क्या लाभ, जो हुआ चंडी देवी की इच्छा से हुआ। एक दिन ही तो बीता है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है। लगता है हमने यहाँ आने से पहले चंडी देवी की पूजा नहीं की थी, इसलिए उन्होंने हमें भ्रमित कर दिया। चलो मांस मदिरा लेकर चंडी देवी की भव्य पूजा करते हैं। आतुर हो डाकुओं ने सारा सामान जुटाया और रात्रि समय चंडी पूजा की। अगले दिन उन्होंने अपने अस्त्रों की धार लगाई, उन्हें तैयार कर लिया। रात होते ही तेज नीले रंग के वस्त्र पहनकर हिरण्य पंडित के घर एकत्र होने लगे। घर के सब लोग सो चुके थे। निकट ही छिपे डाकू ये देखकर दंग रह गए कि अनेक पहरेदार उस घर की पहरेदारी कर रहे थे। ये पहरेदार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, चहलकदमी करते हुए उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। उन बलवान पुरुषों के शरीर अत्यंत विशालकाय थे। डाकू समझ गए कि उनमें से एक पहरेदार एक समय में उन जैसे सैकड़ों डाकुओं से निपट सकता है। ये पहरेदार कुछ असामान्य थे। उनके माथे पर तिलक, गले में तुलसी माला थी, निरंतर भगवान नाम ले रहे थे, जबकि नित्यानंद प्रभु घर के भीतर सो रहे थे। डाकू निराश और भौचक्के रह गए। कुछ दूर जाकर वे चर्चा करने लगे ये पहरेदार अचानक कहां से आ गए। एक डाकू ने कहा हो सकता है अवधूत को हमारे आने की सूचना मिल गई, वही इन्हें कहीं से ले आया है। उसके मित्र ने कहा जाता है इस अवधूत के पास योग सिद्धियां हैं। मैंने अनेक लोगों से सुना है, निश्चित ही वह स्वयं की रक्षा करने में योग्य है। ये पहरेदार अति मानवीय प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है ये पहरेदार अवधूत की योग शक्तियों से आए हैं। आश्चर्य नहीं है कि उन्हें गोस्वामी कह के पुकारते हैं लोग। एक डाकू ने कहा अरे मूर्खों जैसी बात ना करो, भरपेट खाने तथा मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनने वाला कोई गोस्वामी होता है। अंत में डाकुओं के सरदार ने बोला मैंने ठंडे दिमाग से पूरी स्थिति पर विचार किया है। मैंने देखा है कि अनेक बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग इस अवधूत से मिलने आते हैं। लगता है किसी राजा ने अवधूत की सुरक्षा के लिए पहरेदारों को भिजवाया है। अवधूत के प्रभाव से अब ये पहरेदार भी हरि हरि का उच्चारण करना सीख गए हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ समय पश्चात ये लोग चले जाएंगे, हम उस समय फिर आएंगे। अब चलो अपने घर चलते हैं।
इस प्रकार डाकू चले गए और नित्यानंद प्रभु निर्विघ्न अपनी लीलाएं करते रहे। तो कुछ लोग इस मनोवृत्ति से आते हैं, उनका उद्देश्य भक्ति करना नहीं, भक्ति में लूटना है कुछ। और उन्हें यह नहीं पता कि लूटने के उद्देश्य से आएंगे, एंड में खुद ही लूट जाएंगे। वो जिसको लूटने आए हैं वो परम लुटेरा है, चोरों का उस्ताद है, अग्रणी है, चौराग्र गण्यम, अग्रणी चोर है, चोर शिरोमणि है, चूड़ामणि है। और उनके साथ छल करने आओगे तो छल्ली छल्ली हो जाओगे। इसलिए धीरे धीरे शुद्धता की तरफ बढ़ना है। भले ही हो सकता है हम भी इन घातक चीजों से ग्रस्त हों। कई बार इंसान को भौतिक संसार में सम्मान नहीं मिलता है, भक्त ज्यादा सम्मान देते हैं। भौतिक संसार में आप कुछ भी हैं, छोटी मोटी किसी भी पोजीशन पे लोग इतना सम्मान नहीं देते आए। भक्ति में लोग बहुत सम्मान देते हैं। छोटे छोटे आपको मान लीजिए संसारी दृष्टिकोण से बहुत ही छोटा निकृष्ट वर्क करते हैं भक्त, फिर भी बड़े बड़े भक्त भी आपको स्पर्श करेंगे, हरे कृष्णा कहेंगे, सम्मान करेंगे आपका। तो हमें लगता है हम तो बहुत बहुत, ये तो बहुत मजा आ रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में पूछता भी नहीं कोई, और स्पिरिचुअल जगत में हर कोई आपको प्रेम या सम्मान देने का बताता है, करता है। तो आदमी को उसकी झूठी प्रतिष्ठा लगने लग, उसको लगता है मैं तो बहुत प्रतिष्ठित हो गया। ये नहीं पता ये जाल है, ये भी खतरनाक है। हमें सम्मान देना है, लेना की भावना नहीं होनी चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर ये मूड नहीं स्वीकार कर पाए तो कई बार जूनियर्स या बाकी भक्त भी आपको बहुत प्रभु जी माता जी सम्मान देंगे, हम फंस जाएंगे। आपके हृदय में सम्मान पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। इस सम्मान पाने की भावना आपको निकृष्ट कर देगी। पास ऑन द क्रेडिट। योग्यता तो रखिए, क्योंकि यहां तो अयोग्य व्यक्ति को भी सम्मान मिल जाता है। तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, देखिए सब भक्त आपको हरे कृष्णा और थोड़ा सम्मान देने लगेंगे। आदमी सोचता है तो मेरा ही है। ये नहीं पता ये सम्मान कहीं से आ रहा है। तो व्यक्ति को बहुत सतर्क होना चाहिए। व्यक्ति में हल्की सी सावधानी हटी तो दुर्घटनाग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है। नॉन डिजर्विंग व्यक्ति भी अपने को डिजर्विंग मानने लगता है। लेकिन भगवान धीरे धीरे एक्सपोज कर देते हैं। चोरों में अग्रज हैं, अग्रणी हैं। तो ये डाकू तो धन लूटने आए थे, धन लूटेंगे। पर धन केवल एक सिंबल है, आप उसको अलग अलग एंगल से यूज कर सकते हैं। ना हमें धन लूटना है, ना हमें प्रतिष्ठा लूटनी है, ना हमें पूजा लूटनी है, ना हमें मान सम्मान लूटना है। आप अगर अच्छे गुण विकसित करते हो, ये सब चीजें आपके आसपास घूमेंगी। धन भी, यश भी, प्रतिष्ठा भी। भगवान का भक्त बाद में जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा वहां पहले पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो फंस गया है इसी में,
तो वो फंस जाएगा। भक्ति से भी जाएगा, प्रतिष्ठा से भी, हर चीज से जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रतिष्ठित करना नहीं, अपने आप को अच्छा भक्त बनाने का प्रयास कर। अगर अच्छा भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, ये सब साइड बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर इन्हीं में आसक्त हो गए तो बेसिक चीज निकल जाएगी। इसलिए धीरे धीरे शुद्ध होना है, धीरे धीरे। कई बार जहां एक्शन हो रहा होता है ना, वहां जाने का मन करता है ना। क्यों? वहां पे जहां सबसे मान लीजिए आप इवनिंग में गौर आरती में आए, मान लो और गौर आरती हो रही है, तो आपका मन करे अरे मैं करूं क्या, मैं सिंगिंग कर लूं क्या, मैं कर लूं क्या, या मुझे वो फूल मिल जाए मैं लेके जाऊंगा। और वहीं मान लो किसने सेवा करी, सुनो सुनो आप कभी आरती नहीं अटेंड करो, आप जाके बाहर जो चप्पलें पड़ी हैं उसको जरा सेटल कर लो। अरे मैं तो आरती करने आया था। हाँ, भले वो कर लेगा उस वक्त, जी जी, और अंदर से सोच रहा होगा मैं तो आरती करने आया था, मैं आरती करने आया था, ये क्या कर रहा हूं। दूषित मन, ये नहीं पता कि ये आरती से भी बड़ी चीज कर रहा है, वैष्णव आज्ञा। लेकिन इंसान अपनी दृष्टि से देखता है, वो कहता है अरे नहीं, हालांकि आरती नहीं, उसकी प्रतिष्ठा में रुचि थी। अपने को शुद्ध कीजिए, टटोलिए अपने हृदय में क्या चल रहा है, किस उद्देश्य से मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। एक भक्त बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होता है, इंट्रोस्पेक्टिव डिवोटी। तो वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, गुरु का है। हम तो आधिपत्य जमाने लगते हैं। मैंने देखा है ये मान प्रतिष्ठा की लालसा कैसे व्यक्ति को एक मेन पाथ से तोड़कर खुद ही लीड करने के पाथ पे चढ़ा देती है, और वहीं आदमी समाप्त हो जाता है। कैसे ये प्रतिष्ठा पाने की जो भूख है, कैसे ये जो लालसा है, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरे अनुयायी, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, कैसे ये अघासुर मेंटेलिटी किस प्रकार व्यक्ति को झंझोड़ देती है। तो मूवमेंट में किस लिए आए थे ये उद्देश्य ना भूलिए। हम सेवा करने आए थे, हम सेवक हैं। हर वक्त इसी मूड को रहेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं तो इस संसार में मान प्रतिष्ठा तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। मान प्रतिष्ठा तो वैसे भी मिल सकती थी। इसलिए कुछ कोई ऐसी योजना ना बनाइए जो ऑथोराइज ना हो, अप्रूव ना हो। अपने मन से करोगे तो फंस सकते हो। जैसे नित्यानंद प्रभु अपने मन से प्रचार करने नहीं आए। वृंदावन दास ठाकुर या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, 95 वर्ष की आयु में चैतन्य चरितामृत लिखा। क्यों? गुरुजनों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने आज्ञा दी है लिखिए। तो बोल रहे आप कह रहे हो लिखे, आज्ञा दे रहे हो तो मैं लिखूंगा। 95 वर्ष की आयु में कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए थोड़ी किताब लिखी जा रही है। उन्हें पता है जब तक लिख के बांटूंगा तब तक मैं चला भी जाऊंगा संसार से। ये तो आज्ञा दी है इसलिए कर रहा हूं। ये भाव लाना बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, लेकिन हमें सीखने की आवश्यकता है। हल्का सा विष समाप्त कर सकता है हमारी सारी चीजों को। आगे की कथा कल कंटिन्यू करेंगे। डाकू हार नहीं माने हैं।
माया हार नहीं मानती है, एक बार विफल होती है तो दूसरी बार प्रयास करती है। तो अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। डाकुओं को कल फिर लेके आऊंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी या कोई जिज्ञासा? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि नित्यानंद प्रभु के बारे में, जो बलराम है। और बलराम जी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इनमें जो बेसिक रस है वो दास्य रस है। कोई भी रस हो, उसमें जो दास्य रस होता है वो बेस होता है। तो हमें यही सोच के भक्ति में आना है कि हम सेवक हैं। तो भक्ति में शांति के गेम नहीं है, ये एंजाइटी लेने का गेम है। भक्तों के लिए हमें एंजाइटी लेना चाहिए। इसमें आपने भक्ति के बारे में बताया कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी। तो गोष्ठानंदी यही होते हैं कि जो मिलजुल के भजन कीर्तन करते हैं और इष्ट गोष्ठी करते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो गोष्ठानंदी में ही आते हैं। और भक्त कष्ट से, दुख से नहीं डरते हैं। उनको पता है यही पतली गली है भगवत धाम जाने के लिए, और इसलिए वो भक्तों के लिए वो एंजाइटी लेते हैं। और आपने ये बताया, गुरु महाराज कहते हैं कि प्रचार सिर्फ वाणी से नहीं होता है। जो कोई प्रचार कर रहा है और प्रचार आंदोलन में भाग भी ले रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, चाहे झाड़ू लगाना, प्रसाद बनाना, वो भी प्रचार कर रहा है। और आपने ये बताया कि हमारे मन में भक्तों को लेके एक छवि बना हुआ है कि एक पगड़ी होगा, कि कमंडोली होगा हाथ में, भव्य भव्य कपड़े होंगे। तो इसलिए जो संसार में बाकी लोग घूमते हैं ढोंग से, वो बाकियों को भी ठगते हैं। अकेले में भक्त तो सारग्राही होते हैं। तो आपने भगवत जी की कथा से बहुत सारे बताया कि भक्त कैसे होते हैं, उनको कैसे होना चाहिए। प्रभुपाद जी आंसर दे रहे थे। भक्तों को देखने के लिए हमें बाहरी वस्त्र से नहीं जज करना चाहिए। उनको हृदय से, उनकी सिंपली हृदय की जो सिंप्लिसिटी से हमें देखना चाहिए, और उनका उद्देश्य क्या है उनसे हमें देखना चाहिए। और आपने ये बताया, जब तक हमारा उद्देश्य प्योर नहीं होगा तो हम भक्ति में फंस जाएंगे। कुछ लोग भक्ति में आते हैं धन के लिए, यश के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, तो वो लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे अपने डाकू की जो कथा बता रहे थे, आए थे लूटने के लिए। जो लूटने के उद्देश्य से आएगा वो यहाँ पे खुद ही लुट जाएगा, क्योंकि जो महान लुटेरा है वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपने हमें बताया कि वास्तविक जो मान प्रतिष्ठा होता है वो गुरु का ही होता है। हमें इसको पाने की उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। अघासुर वाला जो हमारा मेंटेलिटी, इसको छोड़ना है। भक्ति में आने की असली उद्देश्य को हमें याद रखना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।